एआई समिट में हंगामे के 3 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें, कल शिमला से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया हिमाचल पुलिस, और दिल्ली पुलिस में कुछ कहासुनी भी हुई, वो तस्वीरें भी सामने आई। 18 घंटे तक लगभग दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच में एक नोकझोंक की स्थिति बनी रही, घमासान की स्थिति बनी रही, और अब इसको लेकर अपडेट मिल रहा है कि आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है। पुलिस दिल्ली ला रही है। अगर हम बात करें इस मामले में, दिल्ली वर्सेस हिमाचल पुलिस देखने को हमें मिला। दिल्ली पुलिस के अपने अलग तर्क थे, हिमाचल पुलिस के इसमें अपने अलग तर्क थे, और इसी को देखते हुए एक वीडियो भी सामने आता है जमकर, इस वायरल भी हमने देखा, ये सोशल मीडिया पर हुआ है। शिमला में दिल्ली और हिमाचल की पुलिस के बीच में तकरार की तस्वीरें, आपको याद होगा किस तरीके से शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया गया। जब दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन हो रहा था, तमाम डेलीगेट्स की मौजूदगी थी, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दौरान दिल्ली में थे। प्रदर्शन होता है, कार्रवाई शुरू होती है, गिरफ्तारियों का दौर हमने देखा, और अब इसमें 2 और गिरफ्तारी हो गई है। शर्टलेस प्रदर्शन केस में सोलन में 3 और आरोपियों को अब सोलन से दिल्ली लाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। शोघी बॉर्डर पर हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को पहले हालांकि रोका भी था। हिमाचल पुलिस ने गिरफ्तारी को अवैध बताया था, और उसके बाद की वो नोकझोंक की तस्वीरें भी हमने देखी। थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी लेकर। थानेश्वर, हमने देखा कि एक बहुत लंबी खींचतान का एक दौर देखा, लेकिन अब इसमें अपडेट क्या है फिलहाल? क्या कोई बीच का रास्ता दोनों की तरफ से, दोनों पुलिस की तरफ से क्या निकला? देखिए, इसे खींचतान ना कहकर मैं कहूंगा कि हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कल सुबह से लेकर देर रात तक, बल्कि आज सुबह 6 बजे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दिल्ली पुलिस आई, दिल्ली पुलिस के साथ कुछ हरियाणा पुलिस के जवान भी थे। वो आए हिमाचल की एक रिजॉर्ट में बैठे हुए एआई समिट में प्रदर्शन करने के आरोपी 3 युवकों को गिरफ्तार करते हैं और सीधा दिल्ली ले जाने का प्रयास करते हैं। अचानक ये जानकारी हिमाचल पुलिस को मिलती है। हिमाचल पुलिस शिंगो बॉर्डर के पास आकर उनको रोक लेती है और कहती है कि आपने लोकल पुलिस को सूचित नहीं किया, आप इन्हें नहीं ले जा सकते, हम आप पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे हिमाचल से 3 लड़कों को किडनैप करके ले जा रहे हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि हमारे आरोपी हैं, सुबह की हमने इनकी गिरफ्तारी दिखा दी, उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन इनमें ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। उसके बाद ये शिमला कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट कहता है कि आज की 5 बज चुकी, अब मैं सुनवाई नहीं कर सकता, कल आइएगा, कल सुनवाई करेंगे। इसके बाद शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में कुछ बात होती है। दिल्ली पुलिस उन तीनों को लेकर रवाना हो जाती है। रास्ते में सोलन के आसपास शिंगो बॉर्डर पर फिर इन्हें रोका जाता है। फिर दिल्ली पुलिस शिमला पुलिस लेकर इन्हें हिमाचल जाती है। हिमाचल में रात को शिमला जाती है। शिमला में रात को 1:30 बजे सीजीआई को उठाया जाता है। सीजीआई जो इनका रात में इनकी सुनवाई करते हैं, वो फिर ट्रांजिट रिमांड पर देते हैं। हिमाचल पुलिस का कहना है कि हमारे यहां जब अगर कोई आपके अपराधी हैं तो एज फॉर रूल जो कानून कहता है कि पहले आप लोकल पुलिस को कहेंगे, लोकल पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी, आपके साथ जाकर अरेस्ट करेगी, अपने यहां गिरफ्तारी दिखाएगी, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर आप लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे आप नहीं लेके जा सकते। तो इन्होंने अभी दोबारा हिमाचल पुलिस ने जैसे ही रात को कोर्ट के समक्ष पेश किया, रात को 1 बजे, तो कोर्ट ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिया। ट्रांजिट रिमांड पर देने के बाद जब वो लेकर जाने लगी, तब हिमाचल शिमला पुलिस फिर रुकने अड़ गई। कहने लगी कि इनके पास जो थार गाड़ी थी और जिस गाड़ी में आप दिल्ली नंबर की में इन्हें लेकर जा रहे थे, दोनों गाड़ियों को हम सीज करेंगे क्योंकि उनकी सुपरदारी नहीं मिली आपको। लेकिन बाद में आपस में इनकी कुछ बात हुई, तो वो थार गाड़ी जिसमें तीनों वो एआई में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले आरोपी थे और जो दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी थी, उन दोनों को ले जाने दिया। अब ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। अब यहां पर दिल्ली में उन पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब हम सुबह गिरफ्तारी डाल चुके हैं, हमने बता दिया, जब एक बार हो गया, फिर रात को 8:11 पे शिमला पुलिस ने किस हक से किस अधिकार से ये एफआईआर दर्ज कर ली। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग की आरोप में जो एफआईआर दर्ज की है, वो कल रात को 8:11 पर की है, जबकि ये सुबह से मामला चल रहा था। अब किस तरीके से इन्होंने नहीं की, दिल्ली पुलिस को एक बार परमिशन भी दे दी कि आप लेकर जाइए, सोलन के आसपास उन्हें रोका गया, फिर शिमला ले जाया गया। ये सारा का सारा कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा यह भी जा रहा है, चूंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस के वर्कर भी हैं जो प्रदर्शन शर्टलेस प्रदर्शन किया था, जिन्होंने हिमाचल सरकार कहीं ना कहीं इन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोर्ट के आगे उनकी नहीं चली। आखिर कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर उन तीनों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस सुबह 6 बजे उन्हें लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि अब तक वो दिल्ली पहुंच चुके होंगे और दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी होगी। जी, तो थानेश्वर, इस सब के बीच में आपने बताया कि शिमला पुलिस का ये आरोप था कि दिल्ली पुलिस जबरदस्ती लेकर जा रही है, तमाम तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस का क्या कहना था? दिल्ली पुलिस का क्या तर्क था इसमें?
दिल्ली पुलिस का तर्क यह है कि हमने सुबह जिस समय हमने अरेस्ट किया था उस समय हमने लोकल पुलिस को बता दिया था, लेकिन लोकल पुलिस ने कलंदर दर्ज नहीं किया था, यानी रोज नामचे के अंदर उसकी एंट्री नहीं की। अब दिल्ली, और जबकि लोकल पुलिस कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया, हमने तो स्वयं जाके इन्हें रास्ते में इन्हें रोका तो वहां से इन्हें वापस लेके आए हैं। अब सच्चाई क्या है, या तो हिमाचल पुलिस जानती है, दिल्ली पुलिस जानती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने गिरफ्तारी करके लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हमने गिरफ्तार कर लिया और हम इन्हें दिल्ली लेकर जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनको सबको बता दिया था। दिल्ली पे अपने जो आला अधिकारी बैठे हैं दिल्ली पुलिस के, उनको भी बता दिया था कि हमने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया, हम लेकर दिल्ली आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं हमारी गलती तो है ही नहीं। दिल्ली पुलिस के जो एसीपी आए थे उनका कहना है कि हम सब काम कानून के हिसाब से कर रहे थे, जबकि हिमाचल पुलिस का कहना है कि इन्होंने हमें लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, एक किस्म किडनैप करके ये तीनों को ले जा रहे थे, इसीलिए हमने इनके खिलाफ एफआईआर की है। जो रूल कहता है कि आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लोकल पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट आपको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की परमिशन देगा। अब इन्होंने ट्रांजिट रिमांड नहीं दिया, बीच के सारे बैरियर ये क्रॉस करके डायरेक्ट उसे उठाकर ले जा रहे थे। हिमाचल पुलिस का ये आरोप है, और जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने हिमाचल पुलिस की सहमति से ही हम इन्हें लेके जा रहे थे। अब सच्चाई क्या है, या तो हिमाचल पुलिस जानती है, दिल्ली पुलिस जानती है, लेकिन नतीजा जो अच्छा रहा कि हिमाचल पुलिस की जो बातें थी वो उनको सुनते हुए कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर तीनों आरोपी दिल्ली पुलिस को दे दिए। दिल्ली पुलिस उन्हें सुबह 6 बजे लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब आपने जिस तरीके से बताया थानेश्वर की रवानगी फिलहाल हो गई है, अब आगे हिमाचल की अगर हम बात करें पुलिस की तरफ से कोई डेवलपमेंट इसमें हो सकता है कि अब पूरी जो गेंद है वो दिल्ली पुलिस के पाले में आ चुकी है? देखिए, हिमाचल पुलिस कोर्ट ने कुछ समय के लिए ट्रांजिट रिमांड दिया होता है। ट्रांजिट रिमांड 18 घंटे का दिया है या 36 घंटे का, जितने घंटे का ट्रांजिट रिमांड है, उस रिमांड को पूरा करने के बाद फिर वापस वो जो तीनों आरोपी हैं हिमाचल पुलिस को सौंपने पड़ेंगे दिल्ली पुलिस को। अब ये कितने घंटे का रिमांड है, वो चूंकि रात 1:30 बजे का मामला, इतना अपडेट नहीं हो पाए थे, तो अब वो ट्रांजिट रिमांड पर लेके गए हैं जो रूल के हिसाब से। अब अपनी कार्रवाई दिल्ली पुलिस उस पर करेगी, उसके बाद वो तीनों आरोपी हिमाचल पुलिस को सौंपने पड़ेंगे। हिमाचल पुलिस क्या कार्रवाई करती है, उनपे किन किन धाराओं में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, वो हिमाचल पुलिस बाद में डेवलपमेंट कर पाएगी, अभी किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकती। ठीक है थानेश्वर, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से भी आपने सुना थानेश्वर को कि इस पूरे मामले में फिलहाल एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बीच में दिल्ली और हिमाचल पुलिस भी आमने सामने आती है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है हिमाचल। शिमला में दिल्ली पुलिस की टीम पर वहां एफआईआर भी दर्ज होती है। एआई समिट ने प्रदर्शन करने वाले 3 कांग्रेसियों को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी और तभी ये पूरा विवाद चलता है। 18 से 20 घंटे तक ये एक खींचतान आप कह सकते हैं, इसको नोकझोंक आप कह सकते हैं, वो देखने को मिलती है। और इसको जो शिमला पुलिस है वो एक किडनैपिंग बता रही थी।